प्यारे मसीह विश्वासियों, जय यीशु की तथा प्रतिदिन के बाइबल पाठ एवं चिंतन में आपका स्वागत है। आज का पहला पाठ नबी दानियल का ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्याएं 31 से 45 तक से लिया गया है। वचन कहता है, दानियल ने नबूकदनेस्सर से यह कहा, राजा, आपने यह दिव्य दृश्य देखा। एक विशाल देदीप्यमान और भीषण मूर्ति आपके सामने खड़ी थी। उस मूर्ति का सिर सोने का था, उसकी छाती और भुजाएं चांदी की थीं, उसका पेट और कमर पीतल की, उसकी जांघें लोहे की और उसके पैर अंशतः लोहे के और अंशतः मिट्टी के थे। आप उसे देख ही रहे थे कि एक पत्थर अचानक अपने आप गिरा, उस मूर्ति के लोहे और मिट्टी के पैरों पर लग गया और उसने उनके टुकड़े टुकड़े कर डाले। उसी समय लोहा, मिट्टी, पीतल, चांदी और सोना सब चूर चूर होकर ग्रीष्म ऋतु की भूसी की तरह पवन द्वारा उड़ा लिया गया और उसका कुछ भी शेष नहीं रहा। जो पत्थर मूर्ति पर लग गया था वह समस्त पृथ्वी को ढकने वाला विशाल पर्वत बन गया। यह था आपका स्वप्न। अब मैं आपको उसका अर्थ बताऊंगा। हे राजा, आप राजाओं के राजा हैं। स्वर्ग के ईश्वर ने आपको राजत्व, अधिकार, सामर्थ्य और सम्मान प्रदान किया। उसने मनुष्यों, मैदान के पशुओं और आकाश के पक्षियों को, वे चाहे कहीं भी निवास करें, आपके हाथों सौंपा और आपको सबका अधिपति बना दिया। मूर्ति के सोने का सिर आप ही हैं। आपके बाद एक दूसरा राज्य आएगा। वह आपके राज्य में कम वैभवशाली होगा और इसके बाद एक तीसरा राज्य जो पीतल का होगा और समस्त पृथ्वी पर शासन करेगा। चौथा राज्य लोहे की तरह मजबूत होगा। जिस प्रकार लोहा सब कुछ पीस कर चूर कर सकता है, उसी प्रकार वह राज्य पहले के राज्यों को चूर चूर कर नष्ट कर देगा। आपने देखा है कि वे पैर अंशतः मिट्टी के और अंशतः लोहे के थे। इसका अर्थ है कि उस राज्य में फूट होगी, उसमें लोहे की शक्ति होगी, क्योंकि आपने देखा है कि मिट्टी में लोहा मिला हुआ था। उसके पैर अंशतः लोहे और अंशतः मिट्टी के थे। इसका अर्थ यह है, उस राज्य का एक भाग शक्तिशाली और एक भाग दुर्बल होगा। आपने देखा है, लोहा मिट्टी से मिला हुआ था। इसका अर्थ है कि विवाह संबंध द्वारा राज्य के भागों को मिलाने का प्रयत्न किया जाएगा, किंतु वे एक नहीं हो जाएंगे, जिस तरह लोहा मिट्टी से एक नहीं हो जा सकता है। इन राज्यों के समय स्वर्ग का ईश्वर एक ऐसे राज्य की स्थापना करेगा जो अनंत काल तक नष्ट नहीं होगा और जो दूसरे राष्ट्र के हाथ नहीं जाएगा। वह इन राज्यों को चूर चूर कर नष्ट कर देगा और सदा बना रहेगा। आपने देखा है कि अपने आप पर्वत पर से एक पत्थर गिर गया और उसने लोहा, पीतल, मिट्टी, चांदी और सोने को चूर चूर कर दिया है। महान ईश्वर ने राजा को सूचित किया कि भविष्य में क्या होने वाला है। यह स्वप्न सच्चा है और इसकी व्याख्या विश्वसनीय है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। और आज का सुसमाचार पाठ संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 21 पद संख्याएं 5 से 11 तक से लिया गया है। वचन कहता है, कुछ लोग मंदिर के विषय में कह रहे थे कि वह सुंदर पत्थरों और मनावती के उपहारों से सजा हुआ है
इस पर यीशु ने कहा, वे दिन आ रहे हैं जब जो कुछ तुम देख रहे हो उसका एक पत्थर भी दूसरे पत्थर पर नहीं पड़ा रहेगा, सब ढा दिया जाएगा। उन्होंने यीशु से पूछा, गुरुवर, यह कब होगा और किस चिन्ह से पता चलेगा कि वह पूरा होने को है? उन्होंने उत्तर दिया, सावधान रहो, तुम्हें कोई नहीं बहकाए, क्योंकि बहुत से लोग मेरा नाम लेकर आएंगे और कहेंगे, मैं वही हूँ, और वह समय आ ही गया है, उनके अनुयायी नहीं बनो। जब तुम युद्धों और क्रांतियों की चर्चा सुनोगे तो मत घबराना, पहले ऐसा हो जाना अनिवार्य है, परंतु यही अंत नहीं है। तब यीशु ने उनसे कहा, राष्ट्र के विरुद्ध राष्ट्र उठ खड़ा होगा और राज्य के विरुद्ध राज्य। भारी भूकंप होंगे, जहाँ तहाँ महामारी तथा अकाल पड़ेगा। आतंकित करने वाले दृश्य दिखाई देंगे और आकाश में महान चिन्ह प्रकट होंगे। प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रीस्त, तेरी स्तुति हो। प्यारे मसीही विश्वासियों, आज दुनिया में चारों तरफ विज्ञान तेजी से उन्नति कर रहा है। प्रकृति ने हमें बहुत सारी संपदा दी है, लेकिन क्या हम उन सभी का उपयोग सही मायने में कर रहे हैं या बर्बाद कर रहे हैं? इस दुनिया में कोई भी चीज स्थायी नहीं है। हमारी सुंदरता, काबिलियत, सभी का अंत निश्चित है। आज के सुसमाचार में यीशु कहते हैं कि वे हमारी कठिनाइयों में सहायता करेंगे, परंतु यीशु कहते हैं कि हम पाप रहित जीवन जिएं। यीशु हमें बर्बादी से बचाते हैं। जी हाँ, ईश्वर ही सब कुछ का सृष्टि करता है। इतिहास की प्रगति पर, शक्तिशाली राज्यों पर और प्राकृतिक घटनाओं पर, सब कुछ पर उनका असीम प्रभुत्व है। कितना ही शक्तिशाली राज्य क्यों ना हो, एक समय आएगा जब दूसरे के सामने आत्मसमर्पण कर लुप्त हो जाएगा। मनुष्य ना तो इतिहास की प्रगति को बदल सकता है, ना तो भूकंप, बाढ़, सूखा, हवा, तूफान आदि ऐसे प्राकृतिक शक्तियों को रोक सकता है। मनुष्य की बुद्धिमानी इसी में है कि वह ईश्वर और उसकी असीम शक्ति को स्वीकार कर नम्रतापूर्वक उनकी इच्छा को स्वीकार करे। अगर अपनी ओर से सुरक्षा असंभव है और इतिहास और प्रतिदिन की घटनाओं में जो देखता है, सही निष्कर्ष का अनुपालन करे। प्यारे भाइयों एवं बहनों, मनुष्य की अंतगति कैसे, कब, कहाँ और किस परिस्थिति में होगी, इसे कोई नहीं जानता है। लेकिन आज का पाठ हमारे पार्थिव शरीर तथा सांसारिक राज्य के अंत की तस्वीर हमारे सम्मुख पेश करता है। मनुष्य सदा तो इस संसार में जिएगा नहीं, तब भी अपनी नश्वरता को भूलकर सुखी मानव जीवन जीने का प्रयत्न करता है। इस प्रयास में कोई धनी बनकर मरता है तो कोई रास्ते में ही। कौन व्यक्ति एक क्षण के लिए मृत्यु से नहीं डरता है? आखिर यह डर मनुष्य में क्यों